सुप्रभात। आज हम कक्षा 6 पंचम पाठः उत्तराखंडस्य राज्य प्रतिकानि का अध्ययन करेंगे। तो सभी छात्र छात्राएं अपनी पुस्तक को खोल लें, मुझे ध्यान से सुने और अपनी पुस्तक में देखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंडस्य राज्य प्रतीकानि, यानी कि उत्तराखंड जो आपका अपना राज्य है उसके राज्य प्रतीक क्या हैं। तो राज्य प्रतीक क्या है? जो राज्य के स्वरूप को, राज्य की विशेषताओं को, संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, हमारी पहचान होते हैं। तो वही इस पाठ में वर्णन किया गया है कि उत्तराखंड के राज्य प्रतीक क्या हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, सब ध्यान से सुनेंगे। राज्य प्रतीकानि प्रदेशस्य स्वरूपं विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। राज्य प्रतीकानि, राज्य प्रतीक, प्रदेशस्य, प्रदेश के, स्वरूपम, स्वरूप को, और विचार शैली को ज्ञापयन्ति, बताते हैं, ज्ञापन करते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं। प्रत्येक प्रदेशस्य राज्य पुष्पम, राज्य वृक्षः, राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य चिह्नानि च राज्य प्रतीकानि भवन्ति। प्रत्येक हर प्रदेशस्य, प्रदेश का जो होता है, प्रदेश के राज्य पुष्प, यानी कि राज्य के पुष्प, पुष्प मतलब फूल, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य चिन्हानि, राज्य चिन्ह, राज्य प्रतीकानि भवन्ति, राज्य के प्रतीक होते हैं। तो प्रत्येक राज्य के अपने जो होते हैं वो अपने राज्य के एक प्रतीक होते हैं, जैसे राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, ये राज्य चिन्ह, ये सब क्या होते हैं? राज्य प्रतीक होते हैं, जो विचार शैली को, वहाँ के स्वरूप को, वहाँ की भौगोलिक संस्कृति को, सबको दर्शाते हैं और हर राज्य की एक विशिष्ट पहचान होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य पुष्प। ब्रह्मकमलम उत्तराखंडस्य राज्य पुष्पम अस्ति। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल। तो ब्रह्मकमल उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प अस्ति, राज्य पुष्प है। एतत् पुष्पम श्वेतम पीतम च भवति। यह पुष्प, यह फूल श्वेत सफेद, पीतम च और पीला, भवति होता है। तो यह पुष्प कैसा होता है? सफेद और पीला होता है। ब्रह्मकमलम सरोवरेषु न उत्पद्यते अपितु हिमालय पर्वतस्य शिखरेषु उत्पद्यते। तो ब्रह्म कमल जो है वो सरोवरेषु, जैसे आपको पता ही है कमल सरोवर में उगता है और जो है विकसित होता है, कीचड़ में उगता है, लेकिन ये जो ब्रह्म कमल जो पुष्प है, जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, ये ब्रह्म कमल सरोवरेषु, सरोवर में नहीं, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, अपितु हिमालय पर्वतस्य, हिमालय पर्वत के शिखरेषु, शिखर में यानी कि चोटियों पर, हिमालय पर्वत की चोटियों पर, हिमालय पर्वत पर उत्पद्यते उत्पन्न होता है। तो राज्य पुष्प हमारा क्या है? उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल, जो कि श्वेत और पीत यानी कि सफेद और पीला होता है, और ये सरोवर पे नहीं, कहाँ उगता है? हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर उत्पन्न होता है। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। बुरांस वृक्षः उत्तराखंडस्य राज्य वृक्षम अस्ति। तो बुरांस वृक्ष जो है वो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस का वृक्ष। आपने देखा होगा बुरांस जो होता है वो सदाबहार होता है, और उसके जो है, और जहाँ ज़्यादा ठंडा और जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ बुरांस वृक्ष होता है, और जो है उसमें जो है बहुत सुंदर सुंदर लाल रंग के बड़े बड़े फूल विकसित होते हैं। औषध गुण युक्तः बुरांस वृक्षः वर्ष पर्यंतं हरितः भवति। औषध गुण युक्तः, औषध गुणों से युक्त होता हुआ बुरांस वृक्ष जो है वर्ष पर्यंतः, वर्ष भर यानी कि पूरे साल भर, हरितः भवति हरा रहता है, हरा होता है। आप देखेंगे जो बुरांस का वृक्ष होता है वो साल भर क्या रहता है? हरा ही रहता है, और ये औषधि के लिए भी बहुत माना जाता है। बसंतस्य ऋतु अस्मिन् वृक्षे मनोहराणि रक्तपुष्पाणि विकसन्ति। बसंत ऋतु में, बसंतस्य ऋतु, बसंत ऋतु में, अस्मिन् वृक्षे, इस वृक्ष में, मनोहराणि मन को हरने वाले, सुंदर रमणीय, रक्त पुष्पाणि, रक्त मतलब लाल, लाल पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प जो है विकसित होते हैं, खिलते हैं। कब, किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में इसके जो पुष्प हैं जो कि रक्त कलर यानी कि
लाल रंग के होते हैं वो विकसंती खिलते हैं और जो है विकसित होते हैं। तो ये था हमारा राज्य वृक्ष, बुरांस का वृक्ष। तो यह जो है वर्ष पर्यंत जो है हरा रहता है। अगला पैराग्राफ देखेंगे, अगला राज्य प्रतीक देखेंगे। उसमें मोनालः उत्तराखंडस्य राज्य पक्षी अस्ति। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो जो मोनाल है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। एषः हिमालयस्य मयूर इति नाम्नः विख्यातः अस्ति। यह हिमालयस्य मयूरः, हिमालय का मयूर, मयूर किसे कहते हैं? मोर को। और हिमालय यानी कि हिमालय का मोर ऐसे नाम से भी विख्यात है, प्रसिद्ध है। मोनालः मयूरवत नील पिंगल वर्णा शिखाम शिरसि धरति। मोनाल जो है, मोनाल पक्षी मयूरवत, मयूर के समान, नील पिंगल, नील नीला, पिंगल पीला, तो नील पीले वर्णा रंग के शिखाम, शिखा को शिरसि धरती अपने सिर पर धारण करता है। जैसे आपने देखा होगा मयूर जो मोर होते हैं उसके पंख होते हैं तो नीले और पीले कई सुंदर रंग के होते हैं और वो उसके सर पे, जिसको हम कलगी भी कहते हैं, वो सर पे भी होते हैं। तो वही मोनाल मयूरवत, मोनाल जो है मयूर के समान नीले और पीले वर्णों के शिखा को अपने सिर पर धारण करता है मोनाल पक्षी भी। इसीलिए इसको हिमालय से मयूरः, हिमालय का मयूर भी कहते हैं। ऐसा विश्वस्य सुंदरेषु पक्षीषु गण्यते। यह विश्व का सुंदरेषु यानी कि सुंदर, इसको जो है विश्व के सुंदर पक्षियों में इसकी गणना होती है। तो जो मोनाल पक्षी है वह हमारा राज्य पक्षी है उत्तराखंड का, और जो है ये बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसकी तुलना जो है हिमालय के मयूर, यानी कि जैसे मयूर होता है, जैसे मोर होता है इतना सुंदर, तो उसी के साथ इसकी तुलना की गई है। और जो है ये विश्व के सुंदर पक्षियों में इसकी गणना की जाती है। अगला राज्य प्रतीक देखेंगे, कस्तूरी मृगः वनाच्छादितेषु हिम शिखरेषु भवति। हमारा राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग वनाच्छादितेषु यानी कि वनों से घिरे हुए, हिमालय शिखरेषु हिमालय के शिखरों पर भवति होता है, पाया जाता है। अस्य नाभौ सुगंधिता कस्तूरी भवति। इसकी नाभौ यानी कि नाभि में सुगंधिता सुगंधित कस्तूरी भवति, कस्तूरी होती है। जो ये कस्तूरी मृग होते हैं इनकी नाभि में क्या होता है? एक क्या बोलते हैं, कस्तूरी होती है जो कि बहुत सुगंधित होती है। आपको पता है वो औषधि और भोजन और कई पदार्थों में उसका प्रयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थों में। तो वो जो कस्तूरी मृग होते हैं वो अपनी जो है नाभि में उसको संग्रहित करते हैं और उसको पता भी नहीं रहता कस्तूरी मृग को, और वो उस खुशबू से इतना आकर्षित होता है कि वो वन वन में उस खुशबू को ढूंढता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता। कस्तूरी मृगः वृभुवनस्य भवति। कस्तूरी मृग जो है भूरे रंग का होता है। तस्य चर्मणि कृष्णः पीताः च चित्रकाः भवन्ति। इसके चर्मणि जो खाल होती है वो कैसी होती है? कृष्णः पीता च, काली, कृष्णा काली, पीता पीली, काली और पीले रंग की भवती क्या बोलते हैं, चित्रित से होती है। जैसे उसके ऊपर जो है काले और पीले रंग के जो होते हैं वो चित्ते चित्ते होते हैं। श्रृंग रहितस्य कस्तूरी मृग पुच्छो अपि लघु लोम विहीनः च भवति। श्रृंग यानी कि सिंग, सिंग से रहित कस्तूरी मृग के पुच्छो अपि पूंछ भी, लघु छोटी, लोम विहीन च भवति और लोम यानी कि बालों से रहित जो है च भवति होती है, बालों से रहित होती है। तो ये था हमारे राज्य का पशु कस्तूरी मृग। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, ठीक है, जो वनाच्छादितेषु यानी कि वन से आच्छादित हिमालय के शिखरों पर पाया जाता है और इसकी नाभि में सुगंधित कस्तूरी होती है और ये भूरे रंग का होता है। इस पे काले और पीले चित्ते यानी कि रंग के जो है गोल गोल जो है आकर्षक जो है चित्ते पड़े होते हैं और इसकी पूंछ भी छोटी होती है और इसके सिंग नहीं होते। तो ये था हमारे राज्य का पशु। अब हम पढ़ेंगे राज्य प्रतीक चिन्हम। हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है उत्तराखंड राज्य का?
अस्माकं राज्य प्रतीक मुद्रायां त्रिपर्वत श्रृंखलायाम ऊपरी अशोक स्तंभः अस्ति। अस्माकं हमारे राज्य का प्रतीक जो है, जो हमारे राज्य का प्रतीक है वो 3 पर्वतों की श्रृंखला यानी कि 3 पर्वतों की श्रृंखला है और उसके ऊपर क्या है, अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ बना हुआ है। और तस्य अधः और तस्य उसके अधः नीचे गंगा तरंगा परिकल्पिता संति, गंगा की बहती हुई तरंगे दर्शाई गई हैं। एतत् चिह्नं राज्यस्य सर्वेषु अभिलेखेषु प्रयुक्तः भवति। तो ये जो राज्य चिन्ह है ये राज्य के सभी अभिलेखों में, सरकारी अभिलेखों में प्रयुक्तः भवति, प्रयुक्त होता है। तो ये राज्य चिन्ह जो है सभी अभिलेखों में जो है, आपने कई अपने पुस्तक देखी होंगी, प्रमाण पत्र देखे होंगे या और कोई भी पत्र ऐसे देखे होंगे, सारे अभिलेखों में इस आपने देखा होगा यह मुद्रित रहता है। तो वो क्या है, हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह है जिसपे 3 पर्वत श्रृंखला है और उसके ऊपर अशोक स्तंभ है और नीचे गंगा की बहती हुई लहरें प्रदर्शित की गई हैं। तो ये थे हमारे उत्तराखंड राज्य के प्रतीक, जो कि हर राज्य के जो राज्य प्रतीक होते हैं वो अपनी विचार शैली को और अपने स्वरूप को, प्रदेश को जो है प्रदर्शित करते हैं, उसकी विशेषताओं को बताते हैं। जिसमें हमने पढ़ा उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प जो ब्रह्म कमल है, वो भी जो है सरोवर में नहीं उगता, कहाँ उगता है, हिमालय पर्वत के शिखरों पे। हमने पढ़ा राज्य वृक्ष जो बुरांश वृक्ष है, जिस पर लाल रंग के जो है बहुत सुंदर औषधि युक्त जो है पुष्प होते हैं, जिसका प्रयोग औषधि इसलिए कहा गया है, वो जो है मधुमेह की जो बीमारी होती है उसमें भी प्रयोग किया जाता है, उसका जूस बनता है और जो है वह जूस बहुत स्वादिष्ट होता है और हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद होता है। और हमने फिर पढ़ा राज्य पक्षी जो कि मोनाल है, इसको हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। और कस्तूरी मृग जो है राज्य पशु है। और राज्य प्रतीक हमने ये पढ़े उत्तराखंड राज्य के प्रतीक। अब सभी जो है इस पाठ का पुनर्अभ्यास करेंगे, इस वीडियो को बार बार देख करके अपना जो है इस पाठ का फिर से पुनर्अभ्यास करेंगे।